एक समय की बात है, भारत के 4 राज्यों में एक अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारी प्रजाति के वृक्ष पाए जाते थे। ये साधारण पेड़ जैसे नहीं थे। इन्हें न जल की आवश्यकता थी, न उर्वर मिट्टी की, न सूर्य की किरणों की। ये सीधे सरकारी अभिलेखों, फाइलों और कागजी साम्राज्यों में अंकुरित होते थे तथा करोड़ों रुपए का स्वर्णिम फल प्रदान किया करते थे। कथा का प्रथम अध्याय उत्तराखंड से प्रारंभ होता है, जहां वृक्षारोपण हेतु आवंटित निधियों से कथित तौर पर लैपटॉप, आईफोन, फ्रिज और अन्य विलासिता संपन्न उपकरणों का प्रादुर्भाव होने लगा। जब सीएजी की दृष्टि इस विचित्र वनस्पति विज्ञान पर पड़ी, तो यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक जा पहुंचा। तत्पश्चात हम राजस्थान की धरती पर पहुंचे। यहाँ मानो किसी अदृश्य तांत्रिक विद्या का आविष्कार हो चुका था। बिना गड्ढा खोदे, बिना पौधा रोपे, केवल कागजों पर विशालकाय हरित साम्राज्य खड़ा कर देने की कला हमें देखने के लिए मिला। जांच में अनेक स्थानों पर भूमि निर्जन और रिक्त मिली, किंतु अभिलेखों में हरियाली का ऐसा वैभवशाली विस्तार अंकित था, मानो अमेजन का विराट अरण्य अपना नया प्रादेशिक मुख्यालय यहीं स्थापित कर चुका हो। अब कथा तृतीय प्रसंग उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर होता है। यहाँ कुछ स्थानों पर पौधे के स्थान पर लकड़ी के डंडों का विधिवत भूमि स्थापन कर दिया गया। छाया चित्र खींचे, प्रशस्तियां गूंजी, अभिलेख तैयार हुए और वृक्ष शायद किसी अन्य लोक, किसी अन्य ग्रह पर, या कहें तो किसी अदृश्य ब्रह्मांड में प्राणवायु प्रदान करने निकल पड़े थे। इसके उपरांत मध्य प्रदेश का अध्याय खुलता है। जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, जहां हरित निधियों से संबंधित करोड़ों रुपए की अनियमितताओं की गाथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी तक पहुंच गई। अभिलेखों में वन निरंतर विस्तार पाता रहा, किंतु धरातल पर नागरिक वृक्षों की खोज में भटकते रहे यहाँ वहां। इस महागाथा का खलनायक कोई असुर, दैत्य या राक्षस नहीं था। उसका नाम था फर्जीविल कागजी वृक्षारोपण और सर्वाइवल रेट का मायावी तिलिस्म। यह एक ऐसा मायाजाल था जिसमें वृक्ष लगाए बिना भी करोड़ों रुपए अदृश्य हो जाते थे और कागजों पर हरियाली का महाकाव्य रच दिया जाता था। और आज भी जनमानस एक प्रश्न के सम्मुख नतमस्तक खड़ा है। यदि प्रतिवर्ष करोड़ों वृक्षारोपण के दावे किए जाते हैं, तो वे वृक्ष अंततः विलीन कहाँ हो जाते हैं? संभवतः यह विश्व का प्रथम विज्ञान कल्पित दिव्य अरण्य है, जो धरती पर नहीं, सरकारी अभिलेखों में फलता फूलता है, जिसकी छाया नागरिकों को नहीं, केवल फाइलों को प्राप्त होती है, और जिसकी हरियाली का सौंदर्य केवल रिपोर्टों, प्रस्तुतियों और प्रेस वार्ताओं में ही दृष्टिगोचर होता है।